Hey, hello, boys and girls. Welcome, 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 welcome. फटाफट जुड़ जाइए. Good morning, good afternoon, and good evening, as per the time you are watching the video, boys and girls. In fact, good evening when you are watching this video. दोस्तों, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी आपके लिए प्रीमियर चला रखा है. प्रीमियर मतलब मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, ठीक है, और यही रिकॉर्डेड वीडियो जो मैं आपके लिए प्ले कर रहा हूं. आज और कल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सीएमए इंटर का एक्सक्लूसिवली, सी इंटर का एसएम अलग है, सीएम इंटर का पूरा अलग है, सीएम इंटर का एक्सक्लूसिवली एसएम का फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास आज और कल डेमो के रूप में आप देखेंगे. लगभग 1-1.25 घंटा का क्लास रहेगा. चैट में बहुत सारे बच्चे आकर के परेशान करेंगे. चैट में बहुत सारे बच्चे लिखेंगे ये तो लाइव नहीं है, बोलो लाइव प्रीमियर है, तुम्हें क्वालिटी से मतलब है, कंटेंट से मतलब है, चुपचाप देखो ना. बच्चों को जो बच्चे डिस्टर्ब करे, ये आपका जिम्मेदारी है, आप सबका, कि आप उस बच्चे को जो डिस्टर्ब कर रहे होंगे भाई, बोलेंगे भाई सर ऑलरेडी बोल चुके हैं ये प्रीमियर चल रहा है, अब अच्छे से लेक्चर को एंजॉय करो. अच्छा, सीएमए इंटर का हमारा लाइव एट होम बैच. अब तो सारे फैकल्टी ने सारे सब्जेक्ट्स के जो भी हम लोग पढ़ाते हैं, 2-2 क्लासेस आपके लिए डेमो डाल दिए ना यूट्यूब पर. मैंने अपना फाइनेंशियल अकाउंट्स का, लॉ का, ऑडिट का 2-2 लाइव क्लास लिया ना, और आज एसएम और कल भी एसएम है. इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट्स के 2-2 क्लास आपको इस चैनल पर मिल चुके हैं. तो अब तो खत्म. तो 31 जनवरी यानी मंडे से, 31 जनवरी यानी मंडे से हम लोग का लाइव एट होम बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों. 31 जनवरी मंडे 9 AM लाइव एट होम बैच. 9 AM मेरा फाइनेंशियल अकाउंट्स रहेगा, फिर 11:15 बजे लॉ रहेगा. उसके बाद जो आपको रूटीन दिया गया था मैं दिखा देता हूं, उस रूटीन से होगा. मैं दिखा देता हूं आपको रूटीन. लेट मी जस्ट शो यू द रूटीन बॉयज एंड गर्ल्स. ये रहा दोस्तों. मैं बता दूं, ये बेस्ट टीम है इंडिया में और बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलने वाला है. सीएम इंटर December 22, 9 AM अकाउंट्स, 11:15 बजे लॉ, 3 बजे कॉस्ट. ठीक है, इसी तरीके से फिर ट्यूसडे अकाउंट्स, लॉ, कॉस्ट, डीटी. तो इसी तरीके से हम लोग 31 जनवरी यानी मंडे से लाइव एट होम बैच स्टार्ट कर रहे हैं. बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स बाकी है, अगर अभी तक एडमिशन नहीं करा तो करा लो. 31 जनवरी मंडे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, चलो अभी जिस काम के लिए मिले हैं. अच्छा, एडमिशन कहाँ लेना है बच्चे पूछ रहे हैं. www.meplclasses.com में जाएंगे, कोर्सेज के अंदर सीएमए इंटर क्लिक करेंगे, कैटेगरी के अंदर जून 22 दिसंबर 22, और सबसे लो कॉस्ट पर सब्जेक्ट आपका तब पड़ेगा जब आप बोथ ग्रुप कॉम्बो सेलेक्ट कर लेते हैं. बोथ ग्रुप कॉम्बो सेलेक्ट करिए और जुड़ जाइए हमारे साथ. ओके, चलिए दोस्तों, अब जिस काम के लिए मिले हैं वो काम स्टार्ट करते हैं अपने, जो कि है सीएमए इंटर का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का फर्स्ट डेमो क्लास. ठीक है, अगर आप देखो, अब आप आ गए हो तो स्टंट मत करो. अगर आप ये क्लास देख लेते हो ना, आपको पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का फील आ जाएगा, ये गारंटी. जब भी पढ़ोगे आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से कभी घबराओगे. तो अब आ चुके हो तो अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ देख लो. जैसा मैंने बताया, फर्स्ट क्लास का डेमो मैं अपना रिकॉर्डेड कर रखा हूं और वो आपके लिए प्ले कर रहा हूं. नाउ द वीडियो स्टार्ट्स नाउ, वॉच इट. चलो स्टार्ट करते हैं. चलो बात करते हैं इंट्रोडक्शन. पहले तो ऑब्वियस बताया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का फर्स्ट क्लास है, तो हम लोग ऑब्वियस बात है इंट्रोडक्शन का बात करेंगे बेटा. चलिए आ जाइए. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बेटा, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट शब्द जो हम लोग बात कर रहे हैं, इस शब्द का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मींस मैनेजिंग वेरियस स्ट्रेटजीज. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मतलब managing various strategies as per the changing environment. Strategic management means managing various strategies as per the changing environment to outscore the competitor. To outscore the competitor. Strategic management means managing various strategies as per the changing environment. Managing various strategies as per the changing environment to outscore the competitor. हम लोग को अलग अलग strategies को manage करना है, environment को ध्यान में रख करके, और एक ही मकसद है, टू आउटस्कोर द कंपटीटर, टू डिफीट द कंपटीटर. एक्चुअल में जो स्ट्रेटजी शब्द है ना, इट इज समथिंग रिलेटेड टू वॉर. स्ट्रेटजी शब्द का जन्म पहली बार कहां हुआ था? बिजनेस में नहीं हुआ था. जब वॉर करते थे ना, दो दुश्मन कंट्रीज आपस में जब क्या लड़ते थे, लड़ाई लड़ते थे, जंग लड़ते थे, तब उन लोग स्ट्रेटजी बनाते थे कि हम लोग सामने वालों को डिफीट कैसे करें.
So strategy has its origin from war, that how to win over enemy. But in business nowadays also the term strategy is profoundly used. business में भी धड़ल्ले से यूज होता है strategy, क्योंकि बिजनेस में भी कंपिटिटर लोग हैं, बिजनेस में भी हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है। क्या है बताओ, बोलो ना। हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है, कंपिटिटर है, सबको हम लोग को पीछे छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? इन्वायरमेंट सेम रहेगा कि कीप चेंजिंग? बोलो ना रे बाबा। तो अपना स्ट्रेटजी सेम रखेंगे कि चेंज टू आउटस्कोर द कंपटीटर। को आउटस्कोर करना मतलब उसे आगे रहना। आज से 2 साल पहले, ठीक यहां से 2 साल पहले क्या आया था? अप्रोक्सीमेटली 2 साल पहले, 2 साल 3 साल पता नहीं कितना साल पहले क्या आया था? कोविड-19 आ गया था। जितने भी बच्चे फेस टू फेस इनरोलमेंट ले रखे थे, हम लोग उनको क्या बोलते? नहीं, फेस टू फेस ही पढ़ाएंगे। आई वॉज द फर्स्ट वन कि सब फेस टू फेस, कैलकाटा में फेस टू फेस वालों लोगों को सबको शिफ्ट किया लाइव एट होम बैच पे। लाइव एट होम बैच पे सबको शिफ्ट किया गया। क्या ये स्टडी नहीं था? बोलो, एज पर द चेंजिंग एनवायरमेंट। अब 2 साल से बच्चों लोग को समझ में आ गया लाइव एट होम ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। बच्चों को लग रहा है लाइव एट होम ज्यादा कंफर्टेबल है। वील लर्न फ्रॉम मोहित अग्रवाल सर एट द कंफर्ट ऑफ आवर होम। लेकिन कुछ बच्चों को लग रहा है नहीं, हम लोग फेस टू फेस पढ़ेंगे। अच्छा, मजा का बात, सारी बच्चे राइट है। जो बच्चा लाइव एट होम करना चाह रहा है वो भी राइट है। जो बच्चा गूगल ड्राइव करना चाह रहा है अपने समय के हिसाब से, मतलब मोहित सर के समय के हिसाब से नहीं, 5 मिनट लेट आते हैं हम अपने समय के हिसाब से। रात को नींद नहीं आएगा, हम मोहित सर को देखेंगे। तो आधा रात को तो मोहित सर पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन वो बच्चा देखेगा कैसे? गूगल ड्राइव के माध्यम से। कुछ बच्चा को फील नहीं आता, हमको फेस टू फेस जाना है। जब तक हम सर को ऐसे टच नहीं करते, हाथ नहीं पकड़ते, तब तक फील नहीं आता। फेस टू फेस पढ़ेंगे। तो अब उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? बताओ, बोलो भाई। तो अब हमने हमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में देखो बेटा, स्ट्रैटेजीज का बात होगा यहाँ पर। स्ट्रैटेजीज का बात होगा। क्या हमारा प्रोफेशन है, हमारे प्रोफेशन में स्ट्रैटेजी का उपयोग नहीं होता? बिल्कुल होता है यार, बिल्कुल होता है। एज अ प्रोफेशनल ऑल्सो यू हैव टू अप्लाई योर स्ट्रैटेजीज। अब देखो, हम लोग फेस टू फेस भी दे रहे हैं, हम लोग लाइव एट होम भी दे रहे हैं, हम लोग गूगल ड्राइव पेन ड्राइव भी दे रहे हैं। क्वालिटी मेंटेन करना है, लेकिन प्रोडक्ट का वेरिएंट्स अलग अलग है। नहीं समझा? ये सब क्या है? स्ट्रैटेजीज एज पर द चेंजिंग एनवायरमेंट। और आप देख लो, कहीं पर भी आपको ये सब सुविधा नहीं मिलेगा। और कहीं पर भी आपको ये सब सुविधा नहीं मिलेगा कि आप सेम टाइम पर फेस टू फेस भी देख रहे हैं, लाइव एट होम भी देख रहे हैं, और आपको जीडीपीडी का भी सुविधा है। कुछ महारथी लोग इसमें भी जो है ना प्रॉफिट एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। दैट्स नॉट, हम लोग क्या प्रॉफिट नहीं कमाते? हम लोग भी प्रॉफिट कमाते हैं, एक्सप्लॉयट नहीं करते हैं आप लोगों को। कुछ महारथी लोग क्या करते हैं, जो फेस टू फेस लेगा ना वो खाली फेस टू फेस ही आ सकेगा, उसको लाइव एट होम को एक्सेस नहीं मिलता। अब बच्चा का तबियत खराब है, बिस्तर पे लेट के क्लास तो देख ही सकता है, लेकिन आप उसको एक्सेस नहीं दे रहे हो। क्यों? क्योंकि उसका फेस टू फेस लिया हुआ। हम लोग यहाँ पर ये सब नौटंकी नहीं होता। अब फेस टू फेस का एक्सेस है, आप फेस टू फेस भी मिलेगा, आपको लाइव एट होम भी मिलेगा, आपको जीडीपीडी का भी बेनिफिट मिलेगा। कुछ लोग एक्सेस देते हैं तो पैसा ज्यादा चार्ज करेंगे, डबल फीस लेंगे, इसका अलग इसका अलग। हम लोग के यहाँ पर वो सब नहीं होता क्योंकि हम लोग पहले से प्रोएक्टिव हैं। क्योंकि हम लोग को पता है ऐसा जिन लोग कर रहे हैं ना, उन लोग ज्यादा दिन सरवाइव करने वाले नहीं है, ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं। एक टर्म में, 2 टर्म में उन लोग प्रॉफिट एक्सप्लॉइट करेंगे, लेकिन सस्टेनेबल नहीं है तो बेटा स्ट्रेटजीज जो है ना वो मैनेज करना पड़ता है एज पर द चेंजिंग एनवायरमेंट। आपको एनवायरमेंट स्कैनिंग करना पड़ेगा। एनवायरमेंट स्कैनिंग मतलब एनवायरमेंट को छान मारना पड़ेगा। स्कैन मतलब छान मारना, स्कैनिंग। तब जाकर के आप स्ट्रेटजी बना सकोगे। अरे बोलो ना। मान लो मैं नया ब्रांच खोलना चाहता हूं पढ़ाने का, सीएमए गोइंग ग्लोबल, तो ये एक स्ट्रेटजी बनाया गया, सीएमए ग्लोबल, बट बिना एनवायरमेंट स्कैनिंग किए, बिना एनवायरमेंट को छान मारे। इंस्टीट्यूट बोल दिया गोइंग ग्लोबल, ग्लोबल चलेंगे, ग्लोबल ग्लोबल ग्लोबल। लेकिन बाहर जाकर के एनवायरमेंट तो देखो। क्या अमेरिका का बच्चा बोल रहा है हम लोग को सीएमए इंडिया वाला करना है?
क्या यूके का बच्चा बोल रहा है हम लोग को सीएमए यूके वाला नहीं करना, सीएमए इंडिया करना है, सीएमए इंडिया, क्योंकि मोहित सर पढ़ाते हैं सीएमए इंडिया ही करेंगे, भारत में आकर के परीक्षा देंगे। क्या कोई बोल रहा है? नहीं। ये तो वही बात हो गया, आप वेस्ट इंडीज में जा करके, हाँ, वेस्ट इंडीज के बीच के किनारे आप साड़ी बेच रहे हो, कोई खरीदेगा क्या? तो ये वही बात हो गया, सीएमए गोइंग ग्लोबल। अरे भाई, गोइंग ग्लोबल के चक्कर में इंडिया के छात्र छात्राओं को मत बर्बाद करो रे बाबा, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, पाए लागू। तो स्ट्रैटेजी बनाना खाली जरूरी नहीं है, वो फेल हो जाएगा अगर आपने क्या नहीं किया है। इन्वायरमेंट स्कैनिंग, यू हैव टू डू इन्वायरमेंट स्कैनिंग। आज तुम देखोगे बेटा, अभी तक हमने एक ही डेफिनेशन सीखा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मींस मैनेजिंग आवर स्ट्रेटजी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मींस मैनेजिंग आवर strategies as per the changing environment to outscore the competitor. Now when I am talking about managing our strategies, there are three types of strategies: corporate strategy, business or divisional strategy, functional strategy. Tell me the three types of strategies. Managing our strategies na, what are the three types of strategies? Corporate strategy, business का और एक नाम है divisional strategy, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है, बिजनेस और डिविजनल स्ट्रैटेजी है, एंड फंक्शनल स्ट्रैटेजी। विद स्ट्रैटेजी, यही तीन स्ट्रैटेजी को मैनेज करना है एज पर द चेंजिंग एनवायरनमेंट टू आउटस्कोर द कंपटीटर। सबसे पहले कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। मान लो बेटा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करके हम तुम लोग को एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं, आई वांट यू टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। अगर तुम ये सब्जेक्ट सीख गए तो तुम एंटरप्रेन्योर बन जाओगे। अब जैसे कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। बेटा जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी होता है, एज एन एंटरप्रेन्योर मेरे पास बहुत सारा ऑप्शंस है चूज करने के लिए, बहुत सारा इंडस्ट्रीज है। ट्यूशन भी तो एक इंडस्ट्री है, टीचिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री। अरे कुछ तो सुना होगा जीवन में, सब सुना है सर, आप अलग अलग इंडस्ट्री का बात कर रहे हैं। किस इंडस्ट्री को चूज करना है, मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं, किस इंडस्ट्रियल लाइन में जाना चाहता हूं, वो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है। चूजिंग एन इंडस्ट्रियल लाइन इज अ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी मतलब क्या हुआ बताओ? चूजिंग एन इंडस्ट्रियल लाइन, ये कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी हुआ। किस इंडस्ट्री में हम धंधा करना चाहते हैं, चूजिंग एन इंडस्ट्रियल लाइन इज अ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। चूजिंग एन इंडस्ट्रियल लाइन इज अ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। अब उसके अंदर मान लो मैंने एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री चुन लिया, उसके अंदर मेरा क्या क्या प्रोडक्ट्स मैं बेचूंगा, प्रोडक्ट मिक्स डिसाइड करना। क्या डिसाइड करना? प्रोडक्ट मिक्स डिसाइड करना। ये मेरा बिजनेस और डिविजनल स्ट्रेटजी रहता है कि मैं क्या प्रोडक्ट बेचूंगा, उनका क्या प्राइस रहेगा, उनका क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड में मेंटेन करूंगा। फिर मेरे ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करना इनटू सेवरल फंक्शंस, डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू सेवरल फंक्शंस, वो फंक्शनल स्ट्रेटजी होता है। डिवाइडिंग, मैं सब लिखवाएगा, लिखने का नहीं, अभी समझने का। आई डिक्टेट एवरीथिंग, और ये मेरा रफ वर्क चल रहा है, रफ वर्क कॉपी मत करो, मैं सब कुछ डिक्टेट करूंगा। डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू वेरियस फंक्शंस, डिवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन इनटू, बोलो ना, वेरियस फंक्शंस। जैसे प्रोडक्शन कितना होगा, किस क्वांटिटी में होगा, मार्केटिंग कैसे होगा, फाइनेंस कहां से अरेंज करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करेंगे। प्रोडक्शन इज अ फंक्शन, मार्केटिंग इज अ फंक्शन, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, फाइनेंस करना ना, ये सब फंक्शन है। तो डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू वेरियस फंक्शंस, इट्स कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रेटजी। चूजिंग एन इंडस्ट्रियल लाइन, चूजिंग एन इंडस्ट्रियल लाइन, प्रोडक्ट मिक्स डिसाइड करना, उसका क्वालिटी और प्राइस को फिक्स करना, बिजनेस और डिविजनल स्ट्रेटजी। एंड डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू वेरियस फंक्शन इज अ फंक्शनल स्ट्रेटजी। जैसे आज से बहुत साल पहले a young dynamic qualified chartered accountant company secretary all India rank 1 got qualified many years back, जिसका नाम है मोहित अग्रवाल। तो जब मोहित अग्रवाल क्वालिफाई किया, अच्छा बहुत साल पहले, कोचिंग इंडस्ट्री के सचिन तेंदुलकर है, हम बचपन से पढ़ा रहे हैं।
तो आज से बहुत साल पहले जब मैंने क्वालिफाई किया तो मेरे सामने ना दो ऑप्शन था, सच बता रहे हैं। एक जॉब वाला ऑप्शन था और एक एंटरप्रेन्योर वाला ऑप्शन था। जॉब, एंटरप्रेन्योर। जॉब मेरे को करने का मन नहीं था क्योंकि मैंने आर्टिकलशिप कर रखा था, मेरे को वैसा फील नहीं आया था। तो जॉब में मैं अपना बेस्ट नहीं देता, लेकिन वहां पैसा था। मेरे को उस समय, मेरे को याद है, अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 लाख रुपए का पैकेज उस समय का मिला था, स्टार्टिंग पैकेज। तो रैंक वन को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा रे? तो 15 से 20 लाख रुपए का पैकेज मेरे को उस समय मिला था। सर आपने सीएमए नहीं किया? सर उस समय पता ही नहीं था मेरे को, कोई बताता ही नहीं था। हम तो सीएमए का प्रचार करना चालू किए। बहुत सारे बच्चे तो सीएमए कर रहे होंगे मेरे बोलने पर कि सीएमए इतना बढ़िया कोर्स है जिसमें पॉपुलेशन कम है, स्कोप ज्यादा है। तब तो बच्चे सीएमए करना चालू किए। लास्ट 10 साल से बोल रहे हैं सीएमए इज अ हिडन गोल्ड माइन, हिडन गोल्ड माइन। क्यों हिडन? क्योंकि हमको खुद नहीं पता था, इसलिए हम बोलते हैं हिडन गोल्ड माइन। अभी तक तुम देखोगे टीचर लोग सीएमए बोलने से कतराते हैं। जो सीए पढ़ाते हैं ना, बोलते नहीं है। गलत बात है, आप लोग को बॉयकॉट कर देना चाहिए। तो सुनो, हम ये बोल रहे थे, सुनना। बच्चे पूछते हैं मेरे से आपने सीएमए क्यों नहीं किया? अरे भाई उस समय कोई बताने वाला नहीं था, इसलिए नहीं किया। तुमको है बताने वाला, तुम लक्की हो, हम लक्की नहीं थे ना। तो अभी सुन। तो हम ये बोल रहे थे कि जॉब में उस समय मेरे को आराम से लाखों का पैकेज मिल रहा था। मेरे सारे घर वाले मेरे को क्या बोले? जॉब कर लो भाई, फिक्स्ड है भाई, 15-20 लाख रुपया फिक्स है। नहीं समझा? वेरी टेम्पटिंग। सिक्योरिटी है कि नहीं है बताओ, है। और एक तरफ एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर में मेरे पास दो ऑप्शन था। एक था मेरा मन होटल खोलने का, ठीक है, और मेरा पैशन था टीचिंग। टीचिंग वॉज माई पैशन, माई लव। लेकिन मेरे को धंधा करना था, पैसा कमाना था, तो हम बोले होटल खोलते हैं। लेकिन फिर मैंने अपना स्वॉट एनालिसिस किया। क्या किया? ये सब जो बता रहे हैं बकवास नहीं है, ये सब सिलेबस का बात कर रहे हैं, ध्यान से सुन। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। मेरा स्ट्रेंथ मेरा नॉलेज था, मेरा वीकनेस मेरा कैपिटल था। आई वॉज बिलोंगिंग टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। मैंने जो पढ़ाई भी किया खुद कमा करके पढ़ाई किया। यू अंडरस्टैंड? मैंने पढ़ाई भी, अपना जो फीस भी इंस्टीट्यूट लोगों को भरा वो खुद कमा करके अपना फीस खुद भरा। तो आई वॉज बिलोंगिंग टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो कैपिटल मेरा वीकनेस था। अब होटल खोलने के लिए मैंने पूरा बनाया, करोड़ रुपया चाहिए होटल खोलने के लिए, लोन मिलेगा नहीं, फाइनेंस मिलेगा नहीं। तो सबसे बड़ा वीकनेस था कैपिटल, तो होटल का प्लान क्या हो गया? ड्रॉप। टीचिंग इंडस्ट्री को देखो, मेरा स्ट्रेंथ मेरा नॉलेज है, क्या टीचिंग इंडस्ट्री में काम आएगा? हाँ। मेरा वीकनेस है कैपिटल, कैपिटल रिक्वायरमेंट, बट टीचिंग इंडस्ट्री में तो कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए नहीं। नहीं समझा? सर क्या बोल रहे हैं, आलीशान आपका सेंटर बनाया हुआ है सर, लाखों रुपया फूका है आपने, वो तो अब ना। पहला ट्यूशन 400 रुपया में पढ़ाए थे, 400 रुपया एक बच्चा, 400 रुपया। लाइट बत्ती का भी खर्चा नहीं लगता था, उसी के घर जाकर पढ़ाते थे, इलेक्ट्रिसिटी भी उसी का, साथ में रिफ्रेशमेंट भी मिल जाता था, चाय कॉफी। अब तो खर्चा ही बढ़ गया है, चाय कॉफी तक तुम लोग नहीं पिलाता डैश लोग। बिजली भी मेरा, चाय भी हम पियेंगे तो मेरा। तो 400 रुपया में पहला ट्यूशन। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ा, भाड़ा का सेंटर लिए, यू अंडरस्टैंड, धीरे धीरे करके। तो वीकनेस कैपिटल था वो टीचिंग इंडस्ट्री में। अपॉर्चुनिटी, एक यंग डायनामिक टीचर का बहुत दरकार था इंडस्ट्री के अंदर, जो बुक बंद करके पढ़ा सके। नहीं तो तुम देखोगे नॉर्मल टीचर लोग बुक से देख देख करके थ्योरी पढ़ाते थे, ये लाइन है, अब इस लाइन का मतलब समझते हैं। बच्चा बच्चा मतलब उब जाता था। तो अपॉर्चुनिटी तो था ही, और थ्रेट तो कंपटीशन जो था वो तो था ही। समझ में आया? तो स्वॉट करके डिसीजन लिया मैंने टीचिंग इंडस्ट्री। अब सोचो, चूजिंग टीचिंग इंडस्ट्री, ये मेरा कौन सा स्ट्रेटेजी है? बोलो। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी था। अब उसके अंदर हम सीए में पढ़ाएंगे, ये कौन सा स्ट्रेटेजी हुआ? ये बिजनेस डिवीजन स्ट्रेटेजी हुआ, प्रोडक्ट मिक्स चूज करना। अब ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स है,
मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्वियस बात है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है, एचआर डिपार्टमेंट भी है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी है। कुछ लोग जो है ना मार्केटिंग को ना टैबू समझते हैं, मतलब गलत 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 गलत। अरे चीप मार्केटिंग गलत है। कटरीना कैफ को अगर हम हायर करवा करके बोले या बुलवाए कि आई एम गोइंग टू मोहित सर कोचिंग, आर यू ऑल्सो गोइंग, वो गलत हो जाएगा रे बाबा। लेकिन अगर हम लोग अपना बैचेस का इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा आपको? आप भगवान है क्या? आपको सपना आ जाएगा आज से बैच चालू होने वाला है? समझ में आया? तो मार्केटिंग तो करना पड़ता है, और कुछ गलत नहीं है मार्केटिंग करने में, करना ही पड़ेगा मार्केटिंग आपको। अब जो छोटा बुद्धि है, राम 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 मार्केटिंग हो रहा है, हम लोग मॉडल लोग को तो हायर नहीं कर रहे हैं ना भाई। प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो मतलब हम क्या खाली बेंचेस को पढ़ाएंगे? मेरे को मजा आ रहा है, कोई पढ़े नहीं पढ़े मेरे को मजा आ रहा है। एग्जैक्टली, हाउ विल यू कम टू नो? तो ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग रहता है। तो डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू सेवरल, क्या बताओ ना, फंक्शंस। कौन सा स्ट्रेटजी हो गया? फंक्शनल स्ट्रेटजी। बोलो, क्लियर है क्या? अच्छा, जियो का एग्जांपल देते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड मेनली पेट्रोलियम इंडस्ट्री में था, ठीक है। फिर बोला हम टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में भी जाएंगे, भले आज से 5-7 साल पहले बोला, लेकिन बोला ना हम टेलीकॉम में भी जाएंगे। वो कौन सा स्ट्रेटजी है उसका? बोलो, रिलायंस का टेलीकॉम में जाना कौन सा स्ट्रेटजी है? चीजों को समझो, समझ में आया प्रैक्टिकली? बताओ, रिलायंस का टेलीकॉम में जाना बिल्कुल सही कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है। अब मेरे को तुमसे कुछ जानना है, ये जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी लेता होगा, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता होगा कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट की लोअर लेवल मैनेजमेंट? टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता होगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। नहीं समझा? कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी हमेशा कौन बनाएगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। आज मोटा भाई, नीता भाभी, अरे मुकेश अंबानी, अरे मोटा भाई मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, नीता भाभी, तो उन लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट बोलोगे ना टेलीकम्युनिकेशन में जाना है। कि रिलायंस का इंप्लॉय आकर के बोला होगा चलिए ना टेलीकॉम भी करते हैं? नहीं ना। अच्छा, सबसे ज्यादा रुपया कहां लगेगा बताओ? सबसे ज्यादा ह्यूज कैपिटल कहां लगेगा? कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी मेरे बाबा, तुम इंडस्ट्री नया चूज कर रहे हो यार। जब मुकेश अंबानी ने, रिलायंस ने टेलीकॉम इंडस्ट्री सिलेक्ट किया, टॉप लेवल मैनेजमेंट का डिसीजन था। अरबों रुपया लगाया होगा कि नहीं लगाया होगा बताओ? अरबों रुपया इनिशियल कैपिटल, ह्यूज कैपिटल का रिक्वायरमेंट है यहां पर। अच्छा, यहाँ ह्यूज कैपिटल है। अच्छा, ये लॉन्ग टर्म स्टडी रहेगा कि शॉर्ट टर्म स्टडी रहेगा? लॉन्ग टर्म। अब साल भर में टेलीकॉम को क्या वो उठा देगा? मोटा भाई बोलेगा मन नहीं लग रहा है यार, मजा नहीं आ रहा, कुछ और करते हैं यार, टेलीकॉम धंधा बंद करके कुछ और स्ट्रेटजी में घुस जाएगा। टेलीकॉम इंडस्ट्री छोड़ करके कुछ और इंडस्ट्री में घुस जाएगा क्या? हम टीचिंग इंडस्ट्री चूज किए, देखो लॉन्ग टर्म है कि नहीं है? इतना लॉन्ग टर्म है, मरते दम तक क्लास लेंगे, लॉन्ग टर्म है। अच्छा, यहाँ रिस्क ज्यादा है कि कम है? ह्यूज रिस्क है, हाई रिस्क है। गलत अगर ये पासा पड़ गया तो गया। नहीं समझा? आज मेरे अंदर टैलेंट था ऐसा मेरे को लगता था, ऐसा तो सभी को लगता होगा। नहीं समझा रे बाबा? जरूरी है जनता को लगना। सोचो, अगर वो 400 रुपया खाली 400 ही रहता तो मेरा 20 लाख तो गया। तो हाई रिस्क है। मोटा भाई टेलीकॉम में आया, अगर नहीं चलता तो उसका तो रुपया डूब जाता। हाई रिस्क है बाबा, खोने को बहुत कुछ है आपके पास। क्योंकि लेकिन एक फायदा है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है ना, तो उसका बाप तो कोई नहीं है। तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं है बताओ? फ्लेक्सिबिलिटी है, इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस फ्लेक्सिबिलिटी, मालिक लोग डिसीजन ले रहे हैं। अरे बोलना, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का मेरे को 6 फीचर बता दो। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी मींस चूजिंग एन इंडस्ट्रियल लाइन। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी मींस चूजिंग एन इंडस्ट्रियल लाइन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हाई क्या लगेगा? कैपिटल। कैपिटल ह्यूज है क्या? हाँ, हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी सब हाई है, सब हाई, हाई कैपिटल है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है, हाई रिस्क है और हाई फ्लेक्सिबिलिटी, इंडिपेंडेंस भी है। आर वी थ्रू विद दिस? अच्छा, मोटा भाई ने जियो टेलीकॉम इंडस्ट्री चूज किया, वो कौन सा था? कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। अब क्या क्या प्रोडक्ट मिक्स रहेगा है, प्रीपेड प्लान में क्या रहेगा, 299 का प्लान, 499 का प्लान, इतना जीबी डेटा देंगे, उतना जीबी फ्री रहेगा, इतना कॉल, इतना मैसेजेस, पोस्टपेड प्लान रहेगा,
ये सब कौन सा स्ट्रेटजी है? ये डिविजनल स्ट्रेटजी है, बिजनेस स्ट्रेटजी है। आपका अलग अलग प्रोडक्ट मिक्स आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना। एक 299 का प्रोडक्ट है, एक 499 का प्रोडक्ट है, मेरे को नहीं पता, हम एग्जांपल दे रहे हैं। 299 वाला प्लान में आपको कितना जीबी मिलता है? 30 जीबी। पता ही नहीं है, बच्चे भी अमीर है, पता ही नहीं है, हम लोग वाईफाई वाले हैं। तो ये सब इस लोगों का कौन सा स्ट्रेटजी हुआ बताओ? अब तुमको क्या लगता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता होगा कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट? सोच, टॉप लेवल मैनेजमेंट, हाँ टॉप लेवल मैनेजमेंट। मोटा भाई को और कोई काम धंधा नहीं है। मोटा भाई आलती पालती मार के बैठ जाएगा और बोलेगा आओ हम प्लान बनाते हैं, हम प्लान बनाते हैं, 299 रुपीज में इतना जीबी देंगे डेटा। मोटा भाई को बैठाया गया, चलो मोटा भाई बताओ प्लान बनाओ। बोला प्लान ऐसा ही है, 299 लाख रुपीस का एक पैकेज रहेगा और उसमें हम लोग दे देंगे 10 टीबी डेटा डेली का दे देंगे, 10 टीबी डेटा। मोटा भाई को फिर उन लोग के आदमी लोग समझाए, आप अपना बात मत करो, आप एंटीला वाले हो और हम लोग एंटीना वाले हैं। मोटा भाई को लेकर के जाओ रे बाबा, इनको लाखों और करोड़ों में ही खाली समझ में आता है। तुमको लगता है मुकेश अंबानी बैठ करके प्रोडक्ट मिक्स बनाएगा? कैसा गांजा लिया हुआ है तुम लोग मेरे को, हम, मेरा तो भाई छोटा प्रोफेशन है, छोटा लेवल पर ऑपरेट करते हैं, तो हम तो टॉप मिडिल लोअर हर जगह इन्वॉल्व है। लेकिन मोटा भाई क्या मिडिल लेवल मैनेजमेंट कर प्लान बनाएगा? आला रे आला, प्रीपेड, पोस्टपेड। कल को तुम लोग फिर मार्केटिंग में भी मोटा भाई को ही खड़ा कर दोगे, बोला आप ही बेचिए। बताओ, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करेगा ना रे प्रोडक्ट मिक्स। हो अच्छा, यहाँ पर सब मॉडरेट रहेगा, यहाँ थोड़ा मॉडरेट कैपिटल चाहिएगा, अरे मीडियम कैपिटल चाहिएगा रे। प्रोडक्ट मिक्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है कि मिड टर्म स्ट्रेटजी है? लॉन्ग टर्म है, मीडियम टर्म स्ट्रेटजी है यार। नए प्रोडक्ट्स को ऐड करते रहेंगे, पुराने प्रोडक्ट जो ऑब्सोल्यूट हो जाएंगे डिलीट करते रहेंगे। अरे बोलो ना, मॉडरेट रिस्क है, मॉडरेट फ्लेक्सिबिलिटी, सब बीच का है इसमें। लोअर लेवल बता ही दिए रहे, फंक्शनल स्ट्रेटजी कौन डिसाइड करता है? टॉप मैनेजमेंट, मिडिल की लोअर मैनेजमेंट? लोअर मैनेजमेंट रे, फंक्शनल मैनेजर्स इन लोग। मार्केटिंग मैनेजर डिसाइड करेगा ना मार्केटिंग का कि मोटा अंबानी, मोटा अंबानी मिक्स हो गया, मुकेश अंबानी उसमें भी आ जाएगा क्या? मेरे को दीपिका पसंद है, दीपिका से ऐड करो, नीता भाभी बगल में बैठी है। पॉसिबल नहीं है ना, वो तो मार्केटिंग मैनेजर डिसाइड करेगा ना रे, बोलो ना। सो फंक्शन स्ट्रेटजी डिवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन टू वेरियस फंक्शंस, तो ये सब फंक्शन स्ट्रेटजी लोअर मैनेजमेंट डिसाइड करता है। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज्यादा है कि सबसे कम है? सबसे कम है, क्योंकि आपके ऊपर मिडिल टॉप सबका कंट्रोल है, तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी सबसे कम है और रिस्क सबसे कम है। और ये शॉर्ट टर्म स्टडी रहेगा कि लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म। समझ में आ गया सर? कॉर्पोरेट में सब हाई है और बिजनेस में सब मॉडरेट है और यहां सब लो है। गेटिंग इट? लोग बोलते हैं, आपका इंस्टीट्यूट भी बोलता है, सीएमए इंस्टीट्यूट बोलता है 5 स्टेजेस आर इन्वॉल्व्ड इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हाउ मेनी स्टेजेस? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में 5 स्टेज होते हैं। सबसे पहला स्टेज है अपने आप से पूछना, वेयर आर वी नाउ? बोलो मुंह खोल करके। दूसरा स्टेज है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, वेयर डू वी वांट टू बी? बोलो, अरे बोलो ना, पहला वाला बोलो। फिर वेयर आर वी नाउ के बाद वेयर डू वी वांट टू बी। हाउ कैन वी बी देयर? हाउ कैन वी बी देयर? दैट इज ऑल्टरनेटिव्स, दैट इज। फिर सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, बोलो मुंह खोल करके, सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। एंड 5th स्टेज है कीप मॉनिटरिंग टू रीच देयर। हिंदी में बोलते हैं, फील आएगा। देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ एसएम, पहले इंग्लिश में बोलते हैं फिर हिंदी। वेयर आर वी नाउ? वेयर डू वी वांट टू बी? What are the ways to get there? How can we be there? What are the alternatives? And which way is the best? Select that. And keep monitoring and ensure arrival. Keep monitoring and ensure arrival. Keep monitoring to reach there. हिंदी में बोलते हैं 5 stages of SM. पहले अपना औकात पहचानो, हम कहाँ हैं?
हम कहां जाना चाहते हैं, किन तरीकों से वहां जा सकते हैं और कौन सा तरीका बेस्ट है, उस तरीका को मॉनिटर करो एंड पहुंचो। हिंदी में बोलो, हम कहां हैं, कहां जाना चाहते हैं, कैसे जा सकते हैं, कौन सा तरीका बेस्ट है, पहुंचो। पहुंचो। इंग्लिश में बोलो एक एक करके। वेयर आर वी नाउ, वेयर आर वी नाउ, वेयर आर वी नाउ is called beginning, where are we now is called beginning, and this can be known by doing SWOT analysis। where are we now मतलब अभी हम लोग का औकात क्या है, और ये खाली एक ही चीज से पता चलेगा, SWOT करके अपना स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट को पहचानो। आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। इसमें दो चीज तुम्हारे अंदर होता है, दो चीज तुम्हारे बाहर होता है। स्ट्रेंथ और वीकनेस हमारे अंदर है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट हमारे बाहर है। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ मतलब इनहेरेंट, इनहेरेंट कैपेबिलिटी, बोलो स्ट्रेंथ मींस इनहेरेंट कैपेबिलिटी। वीकनेस मतलब इनहेरेंट लिमिटेशन। अपॉर्चुनिटी मतलब फेवरेबल कंडीशन इन द एनवायरनमेंट, थ्रेट मतलब अनफेवरेबल कंडीशन इन द एनवायरनमेंट। रिपीट विथ मी, स्ट्रेंथ मतलब बताओ इनहेरेंट कैपेबिलिटी, वीकनेस मतलब इनहेरेंट लिमिटेशन, अपॉर्चुनिटी है फेवरेबल कंडीशन इन द एनवायरनमेंट, थ्रेट है अनफेवरेबल कंडीशन इन द एनवायरनमेंट। तो सॉर्ट को पता करके अपना औकात पता करो। वेयर आर वी नाउ, दैट इज द बिगनिंग। वेयर डू वी वांट टू बी, हम कहां जाना चाहते हैं, हम कहां जाना चाहते हैं मतलब हमारा विजन क्या है, हमारा विजन क्या है। वेयर डू वी वांट टू बी, हमारा विजन क्या है, आपका विजन क्या है। आप मेरे को बताइए आपका विजन क्या है। सीएमए, सीएमए आपका विजन है, गलत, सीएमए आपका मिशन है, आपने ऑल्टरनेटिव चुना है, मिशन है आपका। अभी मैं सच उगलवाता हूं, सीएमए क्यों करना चाहते हो, क्या होगा सीएमए करके, जो मन में आ रहा है बोलो, क्या होगा, बोलो बेशर्म होकर के बोलो। पैसा कमाना है, ऑब्वियस बात है। तो इसमें इसमें तुमको इतना गिल्ट का भावना क्यों आ रहा था, अपने फैमिली को सपोर्ट करना, तुम पैसा कमा रहे हो, अब जायज तरीके से, नाजायज तरीके से नहीं, जायज तरीके से पैसा कमा रहे हो अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपने मम्मी पापा को सपोर्ट करने के लिए, और उसके ऊपर टैक्स दोगे जिससे सरकार चलेगा, देश के जवान जो है बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर सकेंगे, गरीब बच्चों को खाना मिलेगा, तुम टैक्स देने वाले हो, तो इसमें तुमको शर्म आता है क्या। आज तो हम गर्व के साथ बोलते हैं करोड़ रुपए का टैक्स देते हैं, करोड़ रुपए का टैक्स, तो नहीं तो देश कैसे चलेगा। नहीं तो अगर तुम लॉस कमाओगे तो सोसाइटी के लिए तो तुम लाइबिलिटी हो जाओगे, बोझ हो जाओगे, बोझा। डैश क्या धंधा करता है, लॉस कमाता है डैश, ना टैक्स देता है, और लॉस होगा, लॉस होगा तो ऑब्वियस बात है क्रेडिटर को पेमेंट कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, दूसरा को भी मार ले रहा है। तुम बोले तुम सीएमए कर रहे हो, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या सीएमए करके, पैसा कमाना, इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल जीना, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना, इज्जत कमाना। ये मेरे को बोला है इज्जत पैसा, ये इसका क्या है, विजन। सोसाइटी में इंडिपेंडेंटली जी सके, अच्छा खासा लाइफस्टाइल, विजन, इसका विजन है। अब इसका बहुत सारा तरीका था, सीए कर लेता, सीएमए कर लेता, नहीं समझा। इसने किसको चुना, ये क्या है इसका मिशन, पैसा कमाना क्या है, विजन है। क्या बहुत सारा तरीका था, अरे बोलो ना, इसने किस तरीका को चुना, वो मिशन है। तो वेयर आर वी नाउ कैसे पता चलेगा, स्वॉट। तुम इंजीनियरिंग क्यों नहीं कर लिए, सर औकात नहीं था, स्वॉट कर लिया था हमने, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी सेट किया हमने, औकात नहीं था सर इंजीनियरिंग करने का। आपका भी नहीं था सर औकात, आपने भी स्वॉट किया होगा, बिल्कुल नहीं समझा रहे। मेरा स्ट्रेंथ क्या था, जब हम चूज कर रहे थे कोर्स की कौन सा कोर्स करना है, तो कॉमर्स वाला नॉलेज था ना, नहीं समझा। तो स्वॉट तो करना पड़ेगा ना, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी सेट। वेयर आर वी नाउ, बिगनिंग। वेयर डू वी वांट टू बी, क्या हो गया, विजन। विजन इज द रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर, बोलो मुंह खोल करके, रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर। तुम कहां अपने कंपनी को देखते हो, वो तुम्हारा विजन है। हाउ कैन वी बी देयर, क्या हो गया, ऑल्टरनेटिव्स। अब विजन पूरा करने के लिए बहुत सारे क्या है, ऑल्टरनेटिव है। ऑल्टरनेटिव को अपने क्या बोलते हैं, मिशन। आपको बेस्ट मिशन सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जैसे उस बच्चा ने सीएमएस, आप लोग सभी ने सीएमएस सिलेक्ट किया, एंड फिर कीप क्या, मॉनिटरिंग। जब मिशन कर रहे हो, मिशन सीएमए, कीप मॉनिटरिंग टू रीच देयर।
जो विजन है, जो मिशन है, स्वॉट विजन मिशन कभी भूलना मत, भूल गए तो कभी नहीं बनोगे सीएम। कीप मॉनिटरिंग कि हम लोग सही चल रहे हैं कि नहीं, सही डायरेक्शन पर है कि नहीं है। कीप मॉनिटरिंग टू रीच देयर। कोर्स का पर्चा भर दिया, बन गया सीएम है, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एग्जीक्यूट टू इंश्योर अराइवल। दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ एसएम। रट लियो कि समझ गए हो, लेकिन समझ करके याद भी करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में तो ओपन बुक एग्जाम नहीं है ना, बुक खोल करके लिखना है क्या? नहीं। तो मेरे क्लास में तुमको समझना भी है, याद भी करना है, रिवाइज भी करना है। अंडरस्टैंड, लर्न, रिवाइज, यूएलआर स्ट्रेटजी। अब बताओ मेरे को 5 स्टेजेस ऑफ एसएम बिना देखे इंग्लिश में। वेयर आर वी नाउ? वेयर आर वी नाउ? दैट इज बिगिनिंग, that is done by SWOT analysis. Where do we want to be is vision. What are the alternatives to reach there is mission. Select the best alternative and keep monitoring to reach there to ensure arrival. यहां तक डन है क्या? अरे बोलो ना। मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम आपको एक बात बताओ ना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कुछ फायदा है कि नुकसान है, कि दोनों है? दोनों है, फायदा भी है। चलो पहले एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का बात करने वाले हैं। Boys and girls, we are going to talk about advantages and disadvantages of strategic management. कुछ मार्क नहीं करना, सब लिखवाएंगे। क्या फायदा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का? इट डिस्चार्जेस बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर अगर हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में, हम लोग अपने कंपनी में एक स्ट्रेटेजिस्ट को रखे हैं, किसको रखे हैं? देखो मेनली तो धंधा पानी करना शेयर होल्डर का काम है कि डायरेक्टर लोग का। डायरेक्टर लोग को रखा ही इसलिए गया है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग का काम थोड़ा सा हल्का हो जाता है अगर एक स्ट्रेटेजिस्ट है कंपनी में। अगर एक कौन है? स्ट्रेटेजिस्ट। तो बीओडी का काम थोड़ा सा हल्का हो जाता है। सर ये हम सीएमए वालों को क्यों पढ़ाया जा रहा है? बताओ तुम, क्यों पढ़ाया जा रहा है हम सीएमए वालों को? बोलिए जनाब, आप लोगों को क्यों पढ़ाया जा रहा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? हाँ अजय, अरे काय का कॉस्ट रिडक्शन, वो सब तो कॉस्टिंग में बोलना। अरे धंधा करना सिखाओगे डायरेक्टर लोग को, 100 बात का एक बात। स्ट्रैटेजी बनाओगे तुम लोग बैठ करके, क्या बनाओगे? स्ट्रैटेजी बनाओगे तुम लोग बैठ करके, समझा? तुम लोग स्ट्रैटेजिस्ट हो। तो एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इट डिस्चार्जेस, क्या बताओ, बोर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला 3 क्लास यूट्यूब पे भी चल रहा है और यूट्यूब पे बच्चे धमाल मचा रखे हैं, क्या बात है। शुभो सकाल मीन्स गुड मॉर्निंग। सर आपका मैट नहीं मिला, कोई बात नहीं, इंस्टीट्यूट का मैट से ही पढ़ना है। दिग्विजय सिंह राज पुरोहित, अरे मेरा लाइव एट होम का बच्चा है, सीएमए फाइनल का, ऑलरेडी एग्जाम दे चुका अभी इसी टर्म में। आई एम अ सीएमए फाइनल स्टूडेंट, बिना सोचे सर का क्लास ले लो, आई गारंटी यू। बस बराबर एफर्ट डालते रहना रेगुलर। बेटा अभी इंटर वाले बच्चे बैठे हैं, पहले इन लोग को इंटर का नैया पार लगाने दो। चलो हेलो, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया, आप भी बढ़िया हैं। चलो अब आ जाओ। डिस्चार्ज है बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा मैंने आपको बताया कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज कर देगा किसका? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आपको अंदर का रटना नहीं है, खाली पॉइंट को समझ लेना है। आप अंदर का अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। अब जैसे ये डिस्चार्जेस बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अंदर में भी यही लिखा हुआ है, अ स्ट्रेटेजिक मैनेजर विल डिस्चार्ज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अ स्ट्रेटेजिक मैनेजर विल डिस्चार्ज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये देख पूरा वही लिखा हुआ है। देख कैसे इन लोग ये लिखा है, कैसे बेवकूफ बनाता है इंस्टीट्यूट। देख, फर्स्ट रीजन दैट ऑर्गेनाइजेशन स्टेट फॉर हैविंग अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। बाप रे बाप, बोले फर्स्ट रीजन है कि क्यों स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होना चाहिए। हाँ तो वही पढ़ रहे हैं, एडवांटेजेस ही पढ़ रहे हैं, सीधा काम का बात बता। इट डिस्चार्जेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
अरे तो हेडिंग से ही हो गया था, डिस्चार्जेस बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये रटोगे क्या अंदर का? पॉइंट का नाम याद रखना पड़ेगा कि पॉइंट भी अपने मन से डाल दोगे कि भाड़ में क्या सीएम इंस्टीट्यूट क्या सोचता है, हम बताएंगे। नहीं, पॉइंट का नाम आपको सीएम इंस्टीट्यूट जो सोचता है वो ध्यान रखना पड़ेगा। फोर्सेस एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, फोर्सेस एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट मतलब एक्चुअल असेसमेंट, रियल असेसमेंट, सपनों की दुनिया से बाहर आकर के स्वॉट को पहचाना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ऑर्गेनाइजेशन का। चीप हिंदी में बोले तो ऑर्गेनाइजेशन को अपना औकात पता लग चलता है। एसएम फॉलो करोगे, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फॉलो करोगे, जिसमें स्वॉट करोगे तो अपना क्या पता चलेगा? औकात। फोकसेस एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में क्या हवा में डिसीजन ले लेंगे कि स्वॉट लगा करके डिसीजन लेंगे? तो एक बेसिस है कि नहीं है? बेसिस है कि नहीं है? बताओ क्या बेसिस है फॉर व्हाट? डिसीजन मेकिंग। हम लोग हवा में जो मन में आ रहा है डिसीजन ले रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग? फ्रेमवर्क मतलब स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना? फिर प्रोग्रेस होता है, सपोर्ट्स अंडरस्टैंडिंग, एंड हमारे आइडियाज जो है ना तुरंत एक्सेप्ट हो जाते हैं। बाइन मतलब हम लोग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करके आइडिया बनाते हैं तो रैशनल रहता है, रीजन रहता है, तो सामने वाला मना नहीं करता है। अगर मान लो मिडिल लेवल मैनेजर कोई डिसीजन लिया है, या स्ट्रेटेजिक मैनेजर कोई स्ट्रेटेजी बनाया है, तो वो एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा? एक्सेप्ट होगा ज्यादातर टाइम। प्रोग्रेस होगा, सही सब एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है? हम लोग इन्वायरमेंट को प्रेडिक्ट करते हैं कि इन्वायरमेंट इस तरीके से बदलेगा, उस तरीके से बदलेगा, और पहले से स्ट्रेटजी बना लेते हैं। हो सकता है इन्वायरमेंट में कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो जाए, हो सकता है इन्वायरमेंट में कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो गया, तो तुम्हारा स्ट्रेटजी हिट होगा कि फ्लॉप होगा? फ्लॉप होगा। नया स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, तो अभी तक का तो समय गया बर्बाद। अरे बोलो ना। तो फ्यूचर डजंट अनफोल्ड एज एंटिसिपेटेड। जैसे तुमने इन्वायरमेंट सोचा था वैसे चेंज हुआ कि और कुछ हो गया? और स्ट्रेटेजिक मैनेजर क्या फ्री में तेरा स्ट्रेटेजी बनाएगा कि पैसा लेगा? और टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली है। ये सब एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है? एक्सपेंसिव हो जाता है, फिर ऊपर से टाइम कंज्यूमिंग रहता है, ठीक है ना? अच्छा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल सकता है, इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता। और फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हारा कम हो जाता है। अगर तुमने स्ट्रेटेजी बना रखा है उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा, तुम्हारा फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर? फटाफट बताओ 5 स्टेजेस। स्टेज 1 क्या था? वेयर आर वी नाउ, मतलब अपना प्रेजेंट सिचुएशन पता करते हैं। कैसे, क्या करके बताओ तो? स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। फिर हमारा विजन, मिशन, गोल क्या है, यानी वेयर दे वांट टू गो इन फ्यूचर। बोलो ना, क्लियर है क्या? फिर वेरियस ऑल्टरनेटिव्स क्या है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, एंड फिर इंप्लीमेंट करो ताकि पहुंच सको। वेरियस ऑल्टरनेटिव्स क्या है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, इंप्लीमेंट करो। ये देखो 5 स्टेजेस। वेयर आर वी नाउ, वेयर वी वांट टू गो, एनालिसिस ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव, सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, एंड इंप्लीमेंटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एंड मॉनिटरिंग। जितना आज का क्लास में हम लोग पढ़े हैं, फटाफट कॉपी खोलो और लिखना चालू करो। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, इंस्टीट्यूट का मैट से हम लोग पूरा एसएम पढ़ेंगे। मेरा मैट आपको खोलने का भी दरकार नहीं है, आपको पूरा सीएमए इंस्टीट्यूट का मैट से एसएम पढ़ाया जाएगा। और सीएमए इंस्टीट्यूट का मैट भी आपको घर में नहीं खोलना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हम लोग पढ़ेंगे आपको कॉपी में नोट्स बनवा देंगे। गेटिंग इट? आपको खाली फिर कॉपी नोट्स पढ़ करके एग्जाम में जाना है। हेडिंग दीजिए सीएमए इंटर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कितना मार्क्स का है? ये इंस्टीट्यूट ने वेटेज दे रखा 30 मार्क्स का।
Para 1 meaning. क्या बोले थे? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मींस मैनेजिंग वेरियस स्ट्रेटेजीज एज पर द चेंजिंग एनवायरनमेंट टू आउटस्कोर द कंपटीटर्स. Three types of strategies. बिजनेस सबसे पहले क्या था? कॉर्पोरेट, बिजनेस और डिविजनल एंड फंक्शनल.
लिखते चल रहे हो ना? कॉपी कर लीजिए यहां तक फटाफट। आई थिंक यहां तक डन है। चलो पैरा नंबर 3, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क ऑफ एसएम। एसएम बार बार फुल फॉर्म नहीं बताएंगे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसका और एक नाम है स्टेजेस ऑफ एसएम। फ्रेमवर्क ऑफ एसएम ऑब्लिक 5 स्टेजेस ऑफ एसएम। Where are we now? That is beginning. Organization identifies its present position by doing SWOT analysis.
Organization identifies its present position by doing SWOT analysis. Stage 2 हो गया ना? Stage 2. Where do we want to be? That is vision. Vision is a roadmap of company's future. ये है भैया 5 stages of strategic management. I think it's done. डन है, इतना स्लो लिखने से नहीं होगा. डन 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 डन. अब 2 क्वेश्चन आज हम लोग और पढ़े थे. एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड डिसएडवांटेजेस लिखिए. Discharges board's responsibility.
Forces and objective assessment. Promotes understanding. अब ये सब के बारे में दो लाइन लिख देते हैं. ऐश है बेटा तुम लोग के. कोच अभी इंस्टीट्यूट का किताब खोलना तक नहीं है. एग्जॉस्टिव नोट्स क्लास में बना दिया जा रहा है. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग इन द टीम. टीम में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है. आज का लास्ट टॉपिक डिसएडवांटेजेस ऑफ एसएम. चाटो था बेटा. बेंच के साथ आवाज मत कर बेटा. सीधा बैठ. डिसएडवांटेजेस ऑफ एसएम. Unanticipated changes. Unanticipated changes कहां पर हो सकता है? इन्वायरमेंट में ना. There may be some unexpected changes in the environment. Which may make the strategy as a failure.
SM process is costly. It's a time consuming process. SM is not going to give immediate results. मक्खन एकदम. फिर जो हम लोग SWOT के बारे में पढ़े थे ना, वो भी लिखवा दे रहे हैं. शॉर्ट नोट आता है SWOT के ऊपर, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी सेट के ऊपर. यहां तक हो गया सबका? लिखिए SWOT एनालिसिस. Strength, weakness, opportunity, threat. SWOT एनालिसिस को पता है हम लोग और एक नाम क्या बोलते हैं? इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस, क्योंकि इसमें दो चीज तुम्हारे अंदर है और दो चीज तुम्हारे बाहर है. मजा आ गया. कर लो भाई SWOT एनालिसिस. और एक नाम लिखो इसका ऊपर में, देखो क्या नाम लिखा है, हम तुम नहीं लिखा अभी तक. इट्स ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस. चलो बहुत बढ़िया, डन ना. चलो आज का सेशन यहीं तक रखेंगे बॉयज एंड गर्ल्स, और कल और परसों भी अपने कंटिन्यू करने वाले हैं. ठीक है. आपका OM जो रहेगा वो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा. OM विल बी स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक. चलो थैंक यू बॉयज एंड गर्ल्स, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय.